जय मिथिला बाबू जी का आज हम बीएसटी का क्वेश्चन लाए 2024 का 23 का उसके साथ साथ 22 का क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक ना। उसमें से बताएंगे कितना आपको परिभाषा पूछता है हर साल। वही होता है कि एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है परिभाषा समय, या फिर डिफरेंस कितना पूछता है। जैसे कि आपको अकाउंट बताए थे ना कि बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में कॉमर्स है तो बहुत आसान है नंबर लाने के लिए कि आपको 30 में से 15 का जवाब देना रहता है। उसमें से 15-16 जो है ना वो परिभाषा ही पूछ देते रहता है। आपको बताया थे पिछले वीडियो में। तो मतलब अगर कोई बच्चा मान लीजिए कुछ नहीं भी पढ़ा है और आपको एक दो महीना सिर्फ और सिर्फ अकाउंट में परिभाषा याद कर लिया तो उसको पूरा पूरा नंबर आ जाएगा। बताए थे कि ना। उसी तरीके से हम आपको बीएसटी में भी बताएंगे कि आपको परिभाषा याद करके आएगा कि नहीं, कि डिफरेंस याद करके आएगा या कितना क्या पूछता है ना, वो आपको इस वीडियो में पूरा पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। देखिए पिछले साल का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव को गोली मारी अभी देख लीजिए। इसमें बात करिएगा आपको परिभाषा का, पहले हम परिभाषा गिन लेते कितना है। 2024 का भी गिनेंगे, 23 का भी, उसके बाद आपको हर एक चीज़ का प्रैक्टिकलिटी करके उसके बाद बताते हैं हम। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक, उसके बाद आपको हो गया 2 3 3 3, ये भी हो गया एक्सप्लेन है, मतलब परिभाषा ये दोनों में पूछा था। 3 1 4 4, रिटेन प्रॉफिट क्या है 5 6 6 हो गया। उसके बाद देखिए आपको 6 के बाद आपको हो गया 7 7 7, और इधर बात करिएगा आप तो इधर 8 9, मतलब 9 गो जो है 2024 में पूछा है परिभाषा। मतलब आप इतना समझ गए। पहले बात ये समझिए कि 13 गो ही चैप्टर है, उसमें से भी ये कौन सा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ये याद रखिएगा। 100% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ईपीएस में तो प्रैक्टिकल होता भी है ना आपको, लेकिन इसमें आपको 100 में 100 जो है ना आपको लिखना ही पड़ेगा, वो भी थ्योरी वाला, मतलब थोड़ा थोड़ा बड़ा करके लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा पूरा नंबर देगा ये, ठीक ना। तो ये देखिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मतलब एगो में 9 गो 2024 में। अब 2023 का ले लेते हैं, उसी तरीके से आप देख लीजिएगा। अभी आपको देखिए बताएंगे क्या याद करने के लिए क्या नहीं। इसमें आप शौक हो जाइएगा, चौक की जगह शौक हो जाइएगा आप लोग। देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय जॉब रोटेशन, एक हो गया। उसके बाद देख लीजिए आपको 2 2 2 2 2 2, उसके बाद देखिए आपको उसी हिसाब से आप करिएगा। तो देखिए आपको 3 3 3 3 3, इसको नहीं लेंगे क्योंकि गलत ये हो गया, डिफरेंस भी है 3। उसके बाद आपको 4 4 4 4 4 4 5, नहीं 4 4 हो गया। इंटरनल सोर्स व्हाट आर द इंटरनल सोर्स, ये भी हम ले सकते हैं परिभाषा में। तो 5 6 7, मतलब 2023 का बात करें तो 7। उसी तरीके से 2022 का भी निकालेंगे तो वही आपको कितना निकलेगा, 6 7 8 9 10। उससे ज़्यादा आपको पिछले जो आपको 4-5 साल से जो ये दिया हुआ है कि 100 में से 50 का जवाब देना पड़ता है, जब से आया कोरोना के टाइम के बाद, उस टाइम से क्वेश्चन उल्टा के ले ले। हाँ, तो आपको ये याद रखिएगा बीएसटी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको वही 6 7 8 9 10, इससे ज़्यादा नहीं, मतलब 9 तक गया है, इससे ज़्यादा आपको परिभाषा नहीं पूछते रहता है, इससे ज़्यादा। तो कोई बच्चा अगर मान लीजिए परिभाषा पे ही डिपेंड है बीएसटी में तो कुछ भी नहीं होने वाला, ये बात याद रखिएगा। अकाउंट में तो आपको परिभाषा याद करनी बहुत अच्छा है कि 2 नंबर निकल जाएगा। आप 5 नंबर के लिए थोड़ा बहुत तो 15-20 को याद कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर बात करिएगा इसमें नहीं होने वाला है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। 13 का तो सब्जेक्ट है बाबू, कहाँ ज़्यादा सब्जेक्ट है। अगर 15 दिन में पढ़ेगा ना बच्चा पूरा पूरा कंप्लीट हो जाते रहता है इसमें, ठीक है। और उसमें भी मान लीजिए अगर आपको प्लानिंग का विशेषता याद है, अगर मेरा नोट खरीदे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि विशेषता हम किस तरीके से दिए कि प्लानिंग का विशेषता जो है ना नियोजन का, वही विशेषता आपको कंट्रोलिंग का भी है, ऑर्गेनाइजिंग का भी है, संगठन का भी है, स्टाफिंग का, नियुक्तिकरण का ही है, वही विशेषता है। सिर्फ और सिर्फ 2 गो विशेषता चेंज हो जाएगा। 5 गो विशेषता दिए जिसमें से 3 गो विशेषता सबका सेम है और 2 गो विशेषता सिर्फ चेंज हो जाते हैं, सोचिए। और उस तरीके से ये लिखना है, फुल मार्क्स देगा। तो हुआ ना, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है लेकिन आपको बहुत ही आसान है ये बीएसटी, बहुत ही ज़्यादा आसान है। भले ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, उसको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है। अकाउंट सब नहीं लिखेंगे चलने वाला, लेकिन इसमें लिखना पड़ेगा आपको। तो आप ओवरऑल ये लेके चले बाबू कि परिभाषा याद करने से नहीं होगा। आपको हम डिफरेंस भी दिखा देते हैं कि क्या डिफरेंस याद करने से हो जाएगा। तो डिफरेंस भी आप देखिएगा 2001 का दिखा देते हैं, सिर्फ अभी आपको हम 2024 का दिखा देते हैं आपको कितना डिफरेंस है। 4 फंक्शन हो गया, उसके डिफरेंस करेक्टरिस्टिक हो गया, 1 2 3, उसके बाद आपको
3 हो गया, उसके बाद फंक्शन मतलब कि यही आपको 3 4 5 लिख दीजिए डिफरेंस। मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा ये सोच रहा है कि परिभाषा याद कर लेंगे, उसका डिफरेंस कर याद कर लेंगे, आपको जितना बच्चा बोलता है तो हो जाएगा सर, जैसे कि अकाउंट में परिभाषा याद की तो हो जाएगा। तो आप इस BST ऐसे सब्जेक्ट है। हाँ, इको EPS है, क्या है वो तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इको EPS को काय के साथ लाएंगे वीडियो, ठीक है। लेकिन BST में आप बोलिएगा कि सिर्फ सब हम परिभाषा याद कर लेंगे या फीचर्स याद कर लेंगे तो होगा नहीं। हाँ बच्चा, मान लीजिए कुछ भी नहीं पढ़ा तो 2 काम जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि विशेषता याद कर लीजिएगा और परिभाषा जरूर याद कर लीजिएगा। मतलब 2 जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि आपको 15 गो में जवाब लिखना पड़ता है, कम से कम आप 12-13 कम से कम लिख के आ जाइएगा। 100% लिख के आ जाएगा। तो फुल मार्क्स तो नहीं, लेकिन आ जाएगा आपको। तो ये अभी अपने आप पे करिए कि मतलब आपको कितना नंबर लाना है, उस तरीके से आप तैयारी करिए। हाँ, इस पे डिपेंड नहीं करिए, अकाउंट की तरह इस पे डिपेंड मत रहिए। छोटा सा सब्जेक्ट, आज तक ने बच्चा का ये समझे सुने हैं कि BST मेरा कंप्लीट नहीं है। हाँ, अकाउंट के लिए बारे में बोल सकता है, एक बार के लिए हम इको EPS के लिए बारे में बोल सकते हैं कि भैया मेरा इको EPS नहीं कंप्लीट है, हम ये मान लेंगे, ये हम मान लेंगे। लेकिन कोई बच्चा हमको बोलेगा क्या कि हम जो है ना आपको ये BST मेरा कंप्लीट नहीं है, तो ये आज तक नहीं हम सुने हैं। BST थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, 13 गो तो सिर्फ और सिर्फ आपको चैप्टर है, तो 100% आप लोग का कवर अप हो गया होगा। आप थ्योरेटिकल इसमें है, आप याद करिए इसमें, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है BST में जो आप बोलिएगा शॉर्टकट तरीके से नहीं। हाँ, मान लीजिए BST में हम बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा कम याद करने का जरूरत है, या फिर मान लीजिए कुछ ही लिमिटेड जितना आएगा उतना ही याद करने का जरूरत है, तो आप मेरा प्रूविंग क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन तो फ्री कर दिए है ना। अगर मान लीजिए आप नहीं खरीदेगा तो कोई दिक्कत नहीं, खरीदिए, आपका मर्जी है। हाँ, लेकिन प्रूविंग क्वेश्चन का आंसर हर जगह नहीं मिलेगा आपको, गूगल पे भी नहीं मिलेगा कुछ, ठीक है ना, क्योंकि 10 साल का एनालिसिस करके उसके बाद हम क्वेश्चन देते हैं, ठीक। तो आपको अगर प्रूविंग क्वेश्चन आंसर आप ले लीजिएगा तो बढ़िया बात है, नहीं तो इसका आंसर आप लिखते लिख लीजिएगा मान लीजिए अपने से, हाँ, या आपके टीचर बता देंगे तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो कम से कम प्रूविंग क्वेश्चन कंप्लीट आप कर लीजिए, 100% उसी से आएगा, उससे कोई दो मत नहीं है। क्वेश्चन भी याद करने का जरूरत है, मॉडल पेपर याद करिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए, उससे ज़्यादा के लिए नहीं, ठीक। इस तरीके से करिएगा बाबू, तैयारी तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक। और बाकी बात रहा आपको इसका इको EPS बचा है तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। फिर भी कोई दिक्कत होता है Instagram फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक पहुँच गए तो कमेंट में जय मिथिला जय भैया जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।